नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ब्रह्मांड की दुनिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नीम करोली बाबा के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी को बताऊंगी। मेरे बच्चों, आज जो शब्द तुम तक पहुँचे हैं वे यूं ही नहीं आए। तुमने शायद इन्हें ढूंढा भी नहीं होगा, किसी ने विशेष रूप से भेजा भी नहीं होगा, फिर भी यह तुम्हारे सामने आ गए। इसे साधारण बात मत समझना, क्योंकि जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जब भाग्य की दिशा बदलने वाली होती है, तब ऐसे संकेत अपने आप रास्ता बना लेते हैं। और यह संकेत अक्सर उसी को मिलता है जिसकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी होती है, जिसका कोई बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने की देहरी पर खड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम सुबह नींद से भरी आंखों के साथ किताब खोलते हुए, रात को सबके सो जाने के बाद भी चुपचाप पढ़ते हुए, तो कभी भी पूरे विश्वास के साथ कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, तो कभी मन के किसी कोने में टूटते हुए कि शायद मेरे बस की बात ही नहीं है। कभी लगता है दुनिया आगे निकल गई और तुम वहीं के वहीं हो, तो कभी लगता है कि किस्मत तो साथ ही नहीं दे रही है। लेकिन एक बात साफ सुन लो, जिसके भीतर सच्ची मेहनत है, जिसके मन में धैर्य है और जिसके कर्म साफ है, उसे कोई भी शक्ति ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आज देश के हर कोने में लाखों बच्चे सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वह सब पढ़ रहे हैं, संघर्ष खूब कर रहे हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग आखिरी मोड़ से पहले हार मान लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। सफलता केवल उन्हीं के हिस्से में आती है जिसकी मेहनत के साथ बाबा नीम करोली महाराज का विश्वास जुड़ जाता है। जब मेहनत और आशीर्वाद एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब किस्मत को भी झुकना पड़ता है। आज मैं आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, तब आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री बाबा नीम करोली महाराज जरूर लिख दीजिएगा। एक लड़का था, बहुत साधारण परिवार से। घर की हालत ठीक नहीं थी। दिन में छोटी सी नौकरी करता, रात को पढ़ाई करता। लगातार 3 बार परीक्षा में असफल हुआ। मोहल्ले वाले खूब हंसते थे, रिश्तेदार कहते थे अब छोड़ भी दे, तेरे बस की बात ही नहीं है। वह बाहर से चुप रहता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन वह रोते रोते मंदिर के कोने में बैठ गया। उसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, बस इतना कहा, मैं थक गया हूँ बाबा, लेकिन हारना नहीं चाहता हूँ। उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल सा गया। उसने ना तो पढ़ाई छोड़ी और ना ही बाबा नीम करोली महाराज से कोई शिकायत की, बस अपना डर छोड़ दिया। अगली बार जब उसने परीक्षा दी तो परिणाम में उसका नाम था। वही लड़का आज सरकारी ऑफिसर है। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह घर भेजी तो उसकी माँ फोन पर रो रही थी। वह रोना दुख का गर्व नहीं था, बल्कि यह था कि बेटा बोला, माँ अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन समझ में आया कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं होती, वह पूरे परिवार की इज्जत और सुरक्षा और सुकून होती है। ऐसे ही हजारों अनुभव मैंने देखे हैं। तो कोई शिक्षक बना, किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी, कोई बैंक में बैठा, कोई रेलवे में चयनित हुआ। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते। मैं बस तुम्हारे भीतर का डर हटा सकता हूँ। सीटें कम हो सकती हैं, प्रतियोगिता कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो स्थान तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम में से बहुत से बच्चे सालों से ही एक ही परीक्षा दे रहे हैं, फॉर्म भरते भरते थक गए हैं, बार बार एडमिट कार्ड संभालते हुए उम्मीद जागती है कि शायद इस बार हमारा हो ही जाएगा। मैं तुम्हारी वह चुप पीड़ा सब समझता हूँ और सब जानता हूँ जो तुम किसी से कहते ही नहीं हो। याद रखो, देर होना मना होना नहीं होता, बल्कि जो देर से चुना जाता है उसका सम्मान गहरा होता है।
कई बार आखिरी प्रयास ही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। पढ़ाई को कभी भी बोझ मत समझना, उसे अपनी साधना बना लो। जब किताब खोलो तो ऐसे खोलो जैसे पूजा का द्वार खोल रहे हो, और जब मन घबराए आंखें बंद करके बस इतना कहो, मैंने पूरी कोशिश की। जो बार बार गिरकर उठता है वही सबसे मजबूत बनता है। असफलता उसे कमज़ोर नहीं करती, वह बल्कि तुम्हें तैयार करती है। हो सकता है घर वाले पूरी तरीके से साथ ही न दे, हो सकता है कि वो दोस्त यार सब आपका मजाक उड़ाए, लेकिन जिस दिन तुम्हारा चयन हो जाएगा वही लोग सबसे पहले मिठाई लेकर तुम्हारे पास आएंगे। संघर्ष सच्चा हो तो परिणाम देर से सही आता जरूर है। आज जो दर्द है कल वही तुम्हारी कहानी बनेगा, किसी दूसरे बच्चों को हिम्मत देगा। सरकारी नौकरी सिर्फ वेतन नहीं होती, वह तो पिता के माथे की चिंता कम करती है, वह माँ की आंखों में गर्व लाती है, वह घर के छोटे भाई बहनों को सपना देखने की ताकत देती है। जब तुम पहली बार नियुक्ति पत्र हाथ में लोगे तो तुम्हें याद आएगा कि कितनी रातें जागकर ऐसे बिताई थी, और उस दिन समझ में आएगा कि एक भी आंसू बेकार नहीं गया। अगर आज मन भारी है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। बस तुम्हें हार नहीं मानना है। आलस्य को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहाने छोड़ दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और दिल से कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा नीम करौली महाराज हमारे साथ हैं। तुम्हारी किताबों के पन्नों के बीच परीक्षा कक्ष की कुर्सी पर और उस सूची में जहाँ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, वह सब तुम्हें बाबा नीम करौली महाराज की कृपा से जरूर प्राप्त होगा। और अंत में बस इतना याद रखना, जो खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ समय की बात रह जाती है। अपना विश्वास मजबूत बनाए रखिए, अपनी मेहनत सच्ची रखिए। जब तुम्हारा सपना पूरा होगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए थी, अपने दिल में यह बात संभाल कर रखना। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी उस दिन तुम्हें याद आएगा यह वचन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अंत में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा और पूरी ईमानदारी से मेहनत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारा समय ज़रूर आएगा और बाबा नीम करौली महाराज तुम्हें तुम्हारे परीक्षा का परिणाम ज़रूर देंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।